सभी को सादर प्रणाम। आज हम परम भगवान के और एक अनन्य भक्त गजेंद्र के भक्ति और समर्पण को ड्रामा के रूप में दिखाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णन है गजेंद्र मोक्ष लीला का, जिस अनुसार गजेंद्र जो हाथियों का राजा थे, ऐसा प्रतीत होता है कि हाथियों का यह राजा पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक मनुष्य थे और उन्होंने सर्वोच्च भगवान की प्रार्थना सीखी थी। त्रिकुट पर्वत के पास एक अति सुंदर वन था, जहाँ देवता भी उसकी शोभा देखकर प्रसन्नता महसूस करते थे। बगीचे में फूलों और फलों से लड़े हुए वृक्ष थे और तालाबों में कमल खिले हुए थे। वहाँ एक शक्तिशाली हाथी राजा रहता था, गजेंद्र। सब जानवर उससे डरते थे, पर निर्बल प्राणी उसके शरण में सुरक्षित महसूस करते थे। मेरे होते हुए किसी को भय नहीं। हाँ स्वामी, आप सही कह रहे हैं, पर आज बहुत गर्मी है। चलिए सब मिलकर हम झील में स्नान करते हैं। चलिए। चलिए। जल के गहरे तल में एक पुराना ग्रह, एक शक्तिशाली मगर जग गया। उसकी आंखों में द्वेष था और भूख भी। आज मेरा भोजन स्वयं चल के आया है। हा हा हा। कौन है ये? कौन है ये? छोड़ मुझे। मैं इस सरोवर का स्वामी हूँ। तुम आज स्वयं मेरे जल में चल के आए हो। आज तुम्हारा मृत्यु निश्चित है गजेंद्र। आज तुम मुझसे नहीं बच सकते। मूर्ख प्राणी, तुझ जल के जीव, मैं वन का राजा गजेंद्र। तुम मुझे पकड़े हो। तुम्हारा इतना दुस्साहस। छोड़ो मुझे। छोड़ मुझे गजेंद्र। छोड़। मैं
हुई। दिन बीते फिर वर्षों तक। गजेंद्र थक गया। गजेंद्र की स्त्री और बच्चे उसको निकालने की कोशिश किए, परंतु जब वे सब गजेंद्र को मगरमच्छ के चंगुल से निकालने में असफल हुए, पर मगरमच्छ अपने जल में और बलवान होता गया। हे पराक्रमी मकर, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हारा क्या बिगड़ा था? मैं तुम्हारा कुछ नहीं किया था, मुझे छोड़ दो। देखो मेरे पत्नी और मेरे बच्चे कितना तकलीफ है, मेरी अपेक्षा में है, मुझे छोड़ दो मुझे। पूरी कोशिश करेंगे। मैं मेरा हिम्मत हार चुका हूँ। मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरी मदद और कोई नहीं कर सकता। मेरे परिवार लोग भी नहीं कर सकते। छोड़ मुझे। गजेंद्र के हृदय में एक पुरानी याद जगी, पिछले जन्म की स्मृति। एक ऋषि ने उसे भगवान के स्तोत्र सिखाए थे। हे परमेश्वर, मैं आपको अपना नमन करता हूँ, जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तामस से परे है। आप ही इस जगत के सृजन, पालन और विनाश के कारण है। आप सब कुछ के नियंत्रक है मेरे प्रभु, और केवल आप ही मोक्ष देने वाले हैं। उस समय गजेंद्र को समझ आ गया कि कोई भी शक्ति, बल या ज्ञान उसे नहीं बचा सकता। बस भगवान ही उसका एकमात्र शरण है। गजेंद्र ने पूरी तरह अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, जैसे एक बच्चा अपने पिता के गोद में आ जाता है। श्री गजेंद्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यदप्येतच्चिदम्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं यदिदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। हे प्रभु, आप मन और इंद्रियों से समझ नहीं जा सकता। आप अदृश्य है, अपरिमेय है और सबके हृदय में विराजमान है। आपको केवल भक्ति से ही जाना जा सकता। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। उसने स्वीकार किया कि सारी तर्क और बुद्धि वहां हार जाते हैं, जहां प्रेम और श्रद्धा जीत जाते हैं। मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया।
छूटे अज्ञान वही मेरा छूटे विश्वात्माकं परं पदमो स्मोक्षाधिकार छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्रभु, आप इतना व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं, इतना आधार्य। क्या बात है प्रभु, क्या बात है? देवी लक्ष्मी, मेरा भक्त गजेंद्र मुझे पुकार रहा है। मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा उसकी रक्षा के लिए। प्रभु, आज हम बिना विचार के जा रहे हैं। आपका भोजन भी पूरा नहीं हुआ। देवी लक्ष्मी, मेरे भक्त का पुकार मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मुझे अवश्य जाना पड़ेगा। जैसे आपका इच्छा प्रभु, जैसे आपका इच्छा। गरुड़, मेरा महान। प्रणाम प्रभु, कहिए कहाँ चलना है? गरुड़, शीघ्र चलो। मेरा भक्त गजेंद्र मुझे पुकार रहा है। वो संकट में है। आपका आदेश है प्रभु। मैं अपनी पूरी ताकत से उड़ रहा हूँ। हवा भी मेरे पीछे रह जाएगी। शीघ्र चलो गरुड़। गरुड़, और तेज चलो गरुड़। मेरा भक्त के लिए एक एक पल भी सहस्र युग जैसे है। प्रभु, गति इतनी तेज है कि शरीर को संभालना मुश्किल है। प्रभु, मैं और नहीं उड़ सकता प्रभु। प्रभु, पर मैं रुकूंगा नहीं। गरुड़, संभाल के गरुड़, तुम कमजोर पड़ रहे हो। शीघ्र चलो गरुड़। रक्षा करो प्रभु, प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करो। शीघ्र चलो गरुड़। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मैं और नहीं उड़ सकता। कोई बात नहीं गरुड़, मेरे प्रिय गरुड़। अब मैं नहीं चलता हूँ। तुमने अपनी शक्ति से पूरी कोशिश की। आकृति विशेष वाले रूपों में ब्रह्मादि ब्रह्मादि अमर होने से सब वेद रूप हो गए महान शिवा
गजेंद्र, मेरा भक्त जब भी मुझे पुकारे मैं अवश्य आता हूँ। प्रभु, आप मुझे इस संसार के कष्टों से, इस जन्म मृत्यु से आप मेरे उद्धार किए हैं प्रभु। मैं हमेशा आपके आभार रहूंगा प्रभु, हमेशा आपके आभार रहूंगा। आप ही मेरे रक्षक हैं प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं। गजेंद्र, तुमने शरणागति दिखाई। जो भक्त मुझे शरणागति दिखाते हुए, मेरे शरण में आते हुए मुझे पुकारता है, मैं अवश्य आ जाऊंगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं अपनी अज्ञानता में मार्ग भटक गया था प्रभु। मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। चिंता मत करो, तुम पूर्व जन्म में शापित गंधर्व थे, परंतु मेरी कृपा से अब तुम मुक्त हुए। भगवान के अंदर समा गई। गजेंद्र अपने पूर्व जन्म के शाप से मुक्त हो गया और फिर भगवान का भक्त बन गए। भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से मोक्ष दिया और अपनी बाहों में लेकर उनको वैकुंठ ले गए। देवता, ऋषि और सब लोग आसमान में फूल बरसाने लगे। उन्होंने देखा कैसे प्रभु अपने भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। परम भगवान श्री हरि विष्णु ने दिखाया कि चाहे कोई मनुष्य हो या जानवर, जो कोई भी भक्ति भाव से उन्हें याद करता है, उनके दुख को हरण करने के लिए भगवान स्वयं आने को आतुर हो जाते हैं। गजेंद्र ने आखिरी पल में सिर्फ एक चीज सीखी, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ उस परम नियंत्रक के हाथों में है और उन्हीं के शरण लेना ही एकमात्र मार्ग है। और इसी समर्पण से ही जीवन का सच्चा उद्देश्य छुपा है। इस लीला से भगवान हम सबको यह संदेश देते हैं, हर परिस्थिति के एकमात्र नियंत्रक केवल और केवल भगवान स्वयं है और उनका शरणागत होना ही सबसे शेष मार्ग है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु की जय। परम वैष्णव गरुड़ देव की जय। भक्त शिरोमणि गजेंद्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आशा करते हैं आज का ड्रामा आपको अच्छा लगा हो। आज के ड्रामा के किरदार थे सुहानी माता जी एज गजेंद्र, शिवानी माता जी एज मकर, मुनमुन माता जी एज लॉर्ड विष्णु, लक्ष्मीता माता जी एज लक्ष्मी, सुप्रिया माता जी एज गजेंद्र's wife, Bhakti Sanjit as Gajendра's child, Bhakti Balaji and Sai Shankara as Santa. We can narrate
प्रभो समीपजन्तमक्षभयन्ता लीलाभिलानन्दकुण्डे प्रभो समीपजन्तमक्षभयन्ता Demo